Hello बच्चों, let's read the question. The question said that use the given standard enthalpies of formation to determine the heat of reaction of the following reactions. Okay, and हमारे पास reaction है ethanol react with oxygen to gives carbon dioxide and water. और हमारे पास heat of formation दे रखा है ethanol का -277.7 किलो पर मोल. Heat of formation of CO2 gives -393.5 किलो per mole and heat of formation of water H2O गैस इज -241.8 किलो जूल पर मोल. एंड हमारे पास ये चार ऑप्शन है. तो बेसिकली हमसे गिवन रिएक्शन का क्या पूछा जा रहा है? हीट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो ये आया है बेसिकली बच्चों आपका हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन से. ओके, एंड हमारे पास रिएक्शन है C2H5OH liquid plus 3O2 gas gives 2 CO2 gas plus 3H2O गैस. तो इसका बेसिकली हमें हीट ऑफ रिएक्शन बच्चों बताना है. एंड हमारे पास गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशंस. ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? डेल्टा H नॉट ऑफ F C2H5OH का ये दे रखा है -277.7 किलो जूल पर मोल. सेकेंड दे रखा है डेल्टा H नॉट ऑफ F CO2 गैस का ये दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल. एंड डेल्टा H नॉट ऑफ F H2O गैस का दे रखा है बच्चों -241.8 किलो जूल पर मोल. तो बेसिकली CO2 H2O गैस एंड इथेनॉल का हमारे पास फॉर्मेशन दे रखा है. ओके, एंड हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होता है बच्चों, ये हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 0. तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगा दो डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ हीट चेंज इन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो चलो लगाते हैं. तो बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट साइड में है CO2 एंड H2O. ठीक है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है इसके एंथैल्पी को, और इसके एंथैल्पी को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू CO2 का है बच्चों -393.5 और इसमें ऐड करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है. वाटर का हमें दे रखा है H2O का दे रखा है -241.8. इसमें से माइनस कर दो अल्कोहल का, है ना, इथेनॉल का -277.7. तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा -787 और ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 725.4 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 277.7. सो यहाँ से बच्चों आंसर आ जाएगा -1512.4 प्लस 277.7. तो अगर आप देखोगे तो इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा -1234.7 किलो जूल पर मोल. ओके, सो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आया -1234.7 किलो जूल. और हमसे यही पूछा जा रहा था इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपसे इंथैल्पी पूछा जा रहा था. तो जब भी फॉर्मेशन दे रखा हो ना, जब भी फॉर्मेशन दे रखा हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, सिंपली ये इक्वेशन हमें लगाना है एंड यहाँ से हमें हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेना है. तो अब ऑप्शन को चेक कर लो. यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन बी में बच्चों दे रखा है -1234.7. सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.